बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी गजरेला खीर की रेसिपी लाई हूँ। जितना कम टाइम इसको बनाने में लगता है उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की बनती है। अगर आपने अभी तक ये खीर नहीं बनाई तो मुझे यकीन है कि आज की रेसिपी को देखकर आप इसको ज़रूर बनाएंगी। तो चलिए सर्दियों की इस बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो खीर बनाने के लिए मैंने चावलों को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये बासमती के टोटा चावल हैं जो खीर या खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और चावल मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़े कम लिए हैं। इसमें हम 1 कप दूध डालकर इनको ब्लेंड कर लेंगे। और बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हमने इसका नहीं बनाना है। चावलों के मिक्सचर को हमने थोड़ा दानेदार रखना है जैसा कि खीर में होते हैं। और साथ ही मैंने आधा किलो के करीब गाजरें ली हैं। इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसका जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसको मैंने बाहर निकाल दिया है, वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। तो सबसे पहले हमने सिर्फ गाजरों को कढ़ाई में डाल देना है और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। इससे गाजरें बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी और जो हमारी खीर है वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनकर तैयार होगी। गाजरों को क्योंकि मैंने पहले ही पकने के लिए रख दिया था, तो अभी दूध और चावलों का जो मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देंगे। गांव वगैरह में तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है, लेकिन शहरों में क्योंकि हर जगह तकरीबन कमर्शियल गैस ही इस्तेमाल की जाती है और जिस तरह की सर्दी आजकल पड़ रही है, गैस या तो आती नहीं है या फिर आती है तो उसकी फ्लेम बहुत स्लो होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार किस्म की खीर बनाकर आप अपने घर वालों को खिला सकती हैं या फिर आप मेहमानों के लिए भी बना सकती हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर इसमें 1 लीटर दूध शामिल किया है। फुल फैट मिल्क हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और खुशबू के लिए मैंने इसमें सब्ज़ इलायची भी डाल दी है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर लें या फिर इलायची वैसे ही इस्तेमाल कर लें। तो अब खीर को तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है और चम्मच साथ साथ में चलाते रहना है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक पैन लेंगे। इसमें हम चीनी को कैरमलाइज़ कर लेंगे। 1/4 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है और तकरीबन 1/4 कप ही मैंने इसमें पानी डाला है। चीनी को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। चीनी को हमने इतनी देर पकाना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट इसमें लगेंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है क्योंकि अगर फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो चीनी का जायका जो है वो कड़वा हो जाएगा। ये देखें, चीनी हमारी बहुत ही अच्छे से कैरमलाइज हो चुकी है और इसके ऊपर गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अभी हम खीर को देख लेते हैं। खीर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चावल और गाजरें दोनों ही बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। देखें, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका हो गया है। तो अभी हम इसमें 1 कप के करीब मलाई डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो क्रीम इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर क्रीम नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप लोगों के घरों में जो रोज़ दूध आता है उसके ऊपर से आप लोग जो मलाई उतारते हैं वही आप इसमें डाल लें। इससे खीर का जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। साथ ही इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे और जो चीनी हमने कैरमलाइज़ करके तैयार करके रखी थी वो भी इसमें साथ ही शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमने खीर को तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाना है अभी। तो खीर हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल क्रीमी और बहुत ही यमी बनकर ये तैयार हुई है। तो अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और जितनी देर आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, आपने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई की मोटी तह ना बने। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की रेसिपी, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और आप लोगों के इलाके में इसको क्या बोलते हैं, गजरेला बोलते हैं या गाजर की खीर, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सब के रिस्क में बरकत दे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।